नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द करंट लेंस में। आज हम आए हैं नोएडा सेक्टर 16 के जेजे कॉलोनी में। तो दोस्तों ये है जेजे कैंप, तो चलिए चलते हैं। नीचे ही लगा लेना चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ आ गए हैं नोएडा सेक्टर 16 के जेजे कैंप में, और हम यहाँ पे लड़कियों से बात करेंगे उनके दिनचर्या के बारे में, क्या क्या कठिनाइयाँ उन्हें सहनी पड़ती है यहाँ पे रह करके। तो चलिए उनसे कुछ मुलाकात किया जाए और जाना जाए उनके बारे में। तो चलिए हम लड़कियों से मुलाकात करते हैं, जानते हैं कि कैसा उनका दिनचर्या है, क्या क्या कठिनाइयाँ वो झेलती हैं और क्या उनके सपने हैं। तो ये है गुलफ्सा, और चलिए जानते हैं कि क्या क्या कठिनाइयाँ इन्हें झेलनी पड़ती है यहाँ पे। तो आप स्कूल जाती हैं? जाते हैं। ओके, तो आपका पढ़ाई यहाँ पे अच्छे से हो जाता है यहाँ पे रह के? नहीं, उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। क्या क्या दिक्कतें होती हैं? यहाँ पे जब पढ़ने बैठते हैं तो यहाँ पे शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हमारा क्या नाम है, हम अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है। और स्कूल में तो वहाँ पे पढ़ाई होता होगा जैसे, और कुछ दिक्कतें? हाँ, स्कूल में फ़ीस की दिक्कतें हो जाती है, जिसकी वजह से लेट हो जाती है, तो टीचर कहती है कि फ़ीस भरो वरना आना मत। तो दोस्तों हम गुलफ्सा से मिले और जाने क्या क्या दिक्कतें आती हैं उन्हें पढ़ाई के दौरान। तो अब हम चलते हैं दूसरे लड़कियों के पास और जानते हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। तो दोस्तों ये फातिमा और जोया है, ये स्कूल नहीं जाती है, तो जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। हाँ, तो जोया जी आप बताइए, आप स्कूल क्यों नहीं जाती हैं? बस का फीस ज़्यादा हो गया था, इसी के कारण स्कूल नहीं जाती हूँ। अच्छा, ठीक है। मेरा मन बहुत करता है स्कूल जाने का, अपने दोस्तों को देखती हूँ तो मन करता है स्कूल जाने का, इसीलिए। ठीक है। और आप क्यों नहीं जाती हैं? मेरा घर कार्ड में रहना है और पैन कार्ड में रहना है, इसलिए मेरा भी मन करता है जाने का और मेरे दोस्त के साथ देख। तो दोस्तों आप देख सकते हो, किसी के लिए शोर शराबा, किसी के लिए पैसों की दिक्कतें, और सबसे बड़ी दिक्कत आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट। ये इसके कारण भी बच्चे अपने पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो दोस्तों हमने जाना कि यहाँ पे लड़कियों को पढ़ाई में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। अब हम जानेंगे कि यहाँ ये जो माहौल है वो सेफ़ है कि नहीं। सेफ्टी के रिगार्डिंग हम जानते हैं कि उनका क्या कहना है। इस माहौल में कैसा लगता है? आप सेफ फील करते हो उस जगह में? वैसे तो मैं सेफ फील करती हूँ क्योंकि मैं बचपन से यही रही हूँ, बट रात में थोड़ा डर लगता है क्योंकि यहाँ के जो लड़के होते हैं वो ड्रिंक करके रखते हैं, तो हमारे पेरेंट्स भी घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं रात को। ठीक है। और कभी भी जैसे शाम में ट्यूशन वगैरह पढ़ने जाते हो तो आपके फैमिली अलाउ करते हैं? हम लास्ट 7 o'clock तक अलाउ है, उसके बाद नहीं देते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकिता है। ओके, तो आप कब से यहाँ पे रह रहे हो? मैं तो बचपन से यहीं रह रही हूँ। तो ये जगह आपको सेफ फील होता है? तो दोस्तों हमने सेफ्टी के बारे में भी जान लिया, जिसमें मिक्स्ड रिस्पांस था। लड़कियां दिन में सेफ फील करती हैं, लेकिन रात में अभी भी उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो दोस्तों हम हैं अभी नरगिस के साथ और जानते हैं इनका क्या कहना है सेफ्टी को लेकर के। तो आप यहाँ इस झुग्गी में बचपन से रहते थे? हाँ, मैं यहाँ पे बचपन से रहती हूँ। तो आपको क्या दिक्कतें आती है, लाइक सेफ्टी में आपका क्या कहना है? सेफ्टी में यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है कपड़ों को लेकर। यहाँ पे हम अपने मनपसंद के कपड़े नहीं पहन सकते हैं, कपड़ों को लेकर हमें बहुत जज किया जाता है। ठीक है, जज किया जाता है लाइक क्या? मतलब कि हमें ज़्यादा अपना बॉडी को कवर करके चलना पड़ता है और हम शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहन सकते हैं। और यहाँ पे हर चीज़ों का, जैसे कि सर पे दुपट्टा रखना भी एक मसला है कि लेकर चलना है हमें। और शाम के वक्त तो बिल्कुल बाहर तो जा ही नहीं सकते, अंधेरा होने के बाद हमें यहीं पे रहना पड़ता है। ठीक है। और हाइजीन से रिलेटेड आप बताओ, साफ़ सफाई जो है? साफ़ सफाई का तो आप लोगों ने देखा ही होगा यहाँ का कैसा साफ़ सफाई है, वो हमने देखा। पर हाइजीन में मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी मेंस्ट्रुएशन जो सबसे ज़्यादा वुमेन फेस करती है यहाँ की, कि वो कपड़ा इस्तेमाल करती है जो कि बहुत ज़्यादा उनके लिए हार्मफुल है। यहाँ पे
बिल्कुल उनके पास डिस्पोजल भी नहीं होता है कि वो कहाँ पे अपना वो ख़राब मतलब कपड़ा रखेंगी। और काफ़ी लोग की पैड खरीदने के लिए भी काफ़ी लोगों के पास यहाँ पे पैसे नहीं रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं स्कूल जाती हूँ तो मुझे फ्री में मिल जाता है पैड, तो मेरे को, मेरी मम्मी को, मेरे घर में सबको हो जाता है। पर काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो पैड खरीद सके, और इस वजह से, और उनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है कि अगर वो कपड़ा इस्तेमाल कर रही है तो उसके पीछे उनको क्या क्या दिक्कतें सहनी पड़ेगी। इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे उस चीज़ का फेस करते हैं और फ्यूचर में उनको बहुत सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आप देख रहे हो इन लोगों को कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही हैं। तो इनका बस सरकार से ये कहना है कि झुग्गी झोपड़ियों में भी कुछ सरकार को काम करना चाहिए। इनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं जैसे पढ़ाई या आधार कार्ड से रिलेटेड या कुछ स्कीमें हैं जो इन लोगों को पता नहीं चल रही हैं, तो उनके बारे में भी अवेयरनेस अच्छे तरीके से फैलाई जाए ताकि इन लोग इस चीज़ का उपयोग कर पाएँ। हमें कूड़ा फेंकने दिल्ली से बाहर जाना पड़ता है। हमें कूड़ा फेंकने झुग्गी से यहाँ नए पास आना पड़ता है। बोलो। तो दोस्तों हम बात करते हैं अमृतकाल के बारे में, तो हम देखते हैं कि ये भी एक दुनिया है झुग्गियों में, जैसे लड़कियां कैसे कठिनाइयां झेल रही हैं। तो क्या गवर्नमेंट में जो भी पॉलिसीज़ लाते हैं या फिर जो भी स्कीम्स लाते हैं वो ग्राउंड वर्क पे सही तरीके से काम कर रही है, और अगर कर रही है तो क्यों इतनी दिक्कतें आ रही हैं? किसी को आधार कार्ड से दिक्कत हो रही है, किसी को पैसे की दिक्कत आ रही है, तो इस चीज़ पे बहुत सोचने की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।